सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामायु को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। आज चितवन में हम बंगला जी की शोभा को चितवन के रूप में, यानी हम रूप की चाल से वहां पे खड़े होके चलने का प्रयास करते हैं, सखियों संग धनी संग। तो अपनी सुरता को गुम्बद जी में लेकर चलते हैं। गुम्बद जी में साक्षात विराजी श्री प्राणनाथ जी की नूरी नूरी चरणों में नमन कर रहे हैं। पिया जी की नूरी बैठक की सुंदर दर्शन रू कर रही है। उनका स्वर्णिम सिंहासन, उनका नूरी श्रृंगार, उनका नूर रू महसूस कर रही है। रू आज रमन करना चाहती है बंगलों में। तो आप पिया मेहरों के सागर, पिया प्राणनाथ जी रू को एक पल में हद बेहद के ब्रह्मांड से परे परम धाम में लेके आते हैं। और रंग महल की उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ की पूर्व में बंगलों की सुंदर शोभा, उन शोभा के सन्मुख रू खुद को महसूस करती है प्रिया संग पुखराजी रोज पर। इन पुखराजी रोज से भूम भर का ऊंचा चबूतरा, सुंदर नूरी शोभा इन चबूतरे की, हाँ सांस पर गुर्जों की शोभा। 1 लाख कोस का लंबा चौड़ा ये विशाल चबूतरा बंगला का चबूतरा कहलाता है। हाँ सांस पर गुर्जों की शोभा। हजार बुर्ज, हजार ही रंगों नगों में झिलमिलाते हुए, प्रत्येक हांस की सुंदर न्यारी शोभा, रंगों नगों से उनमें चेतन चित्रावन, और दोनों ओर से चढ़ती सीढ़ियां। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों के संग। धाम की विशाल सीढ़ियां, पग रखते ही कैसी घुटनों तक हमारे जो पंजी हैं, कैसे हमारी इतनी कोमलता का एहसास हो रहा है, क्योंकि नीचे नूरी किला। सीढ़ियां भी तो धनी की आशी और भी कोमल होकर रूह का, पिया का अभिनंदन करती हुई एक एक सीढ़ी पर पग आगे बढ़ाते हुए वनों की तरफ नजर हुई तो पुखराजी रोज की सुंदर आभा। आगे महावन के वृक्ष भूम दर भूम, उनकी हजार भूमि नजर आती है। हजार भूमि, उनकी हजार ही कठिन सुंदर नूरी शोभा। पिया संग सीढ़ियां चढ़ रही हैं। सीढ़ियां चढ़कर खुद को देखा बंगला के चबूतरे पर। विशाल चबूतरा, किनार पर सुंदर रोज की शोभा। इन रोज पर जब रमन करते हैं तो स्थान स्थान पर सुंदर नूरी बैठ की। पश्चिम में पुखराज और इन बंगला के चबूतरे का मिलान कुंड के द्वारा होता हुआ
सुंदर नूरमयी शोभा इन स्थान की। जहां मिलान हो रहा है उन समय की सुंदर अलौकिक शोभा, बंगला और पुखराज के चबूतरे का एक रूप मिलान होता हुआ, और उन शोभा को महसूस करें, उन शोभा को रूह महसूस करती है कि जो पुखराज और बंगला को जोड़ने वाला ये कुंड आया है, इनमें छठी भूमि से जल की धाराएं आती हुई, तो वो नूरी शोभा के दर्शन बंगला के चबूतरे पर खड़े हैं और सामने पुखराज की शोभा देख रहे हैं। तो छठी चांदनी से जल का पूर एक धारा विशाल झरना आता हुआ आसपास के आए वनों से रंगों नगों में झिलमिलाता बेशुमार रंगों की झलकार। तो इन रोज पर पश्चिम तरफ है सामने पुखराज की शोभा, पुखराज और बंगला के चबूतरे के मध्य कुंड और उनमें जल की धारा के दर्शन। इस शोभा के दर्शन करके रूह ने नजर भीतर की ओर करी, तो वृक्षों की 5 हार, सुंदर नूरी शोभा इन वृक्षों की, इनकी एक एक भूमि में बंगलों की 5-5 भूमि समाई हुई, अत्यंत ऊंची इनकी भूमि, एक एक वृक्ष का बेहद ही विस्तार, नूरी तने की शोभा, डालियों का विस्तार, और इन वृक्षों ने आपस में मिलान करके एकल छत की है। नजर ऊपर की ओर हुई तो फूलों पत्तियों का सुंदर नूरी चंद्रमा रंगों नभों में झिलमिला था, और जहां डालियों ने मिलान किया उन स्थान पर नूरी हिंडोलों की शोभा, तो घेर कर वृक्षों की 5 हारें और उनकी मेहराबों में सुंदर हिंडोले, सुंदर विशाल बादशाही हिंडोले, फूलों से सुसज्जित ये हिंडोले, कोई सीजा हिंडोले तो कोई बैठकर सिंहासन झूले, कहीं पर सखियां खड़े होकर झूलने का आनंद लेती हुई, शिवराजी संग उन पलों को याद करती हूँ कि जब वे इन हिंडोलों में पिया संग झूल रही है, सुंदर विशाल झूले, ऊपर फूलों का एकल छाया, शीतल छाया, उन शीतल छाया के तले इन फूलों में पिया संग झूलना। आप पिया शिवराज जी श्यामा जी की नजरों से नजर बांधकर इन हिंडोलों में झूलना। धाम के अखंड सुख, सुखदाई हिंडोले और महबूब के संग झूलना, उनसे बातें करना, और कैसे झूलते समय कड़ों की आवाज, आभूषणों की झनकार इन समा को संगीत में बना रही है। और पशु पक्षियों का उमड़ कर आना और इन लीला को देखना। पिया पिया तू ही की मधुर गुंजार गुंजारित होती है। हिंडोलों के अखंड सुख, रूह पिया संग इन हिंडोलों में झूल रही है। जगमगाओ सा प्रतीत होता है।
बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें सुंदर नूरी शोभा लिए। इन 5 हारों को पार किया रूह ने पिया संग, तो आगे फील पायों की सुंदर शोभा। 4 हारें फील पायों की घेर कर आई हुई, वृक्षों की नूरी हारें आगे फील पायों की सुंदर शोभा। और इन फील पायों के मुखों पर हाथी घोड़ा, तो कहीं गेंडे के मुख, तो कहीं गाय के मुख, कहीं एक बड़े से पक्षी का मुख, और उन मुख से जल की धाराएं छूटती हुई, जो भीतर बंगलों में जो नहरी चबच्चे आई हैं उनमें ये जल जाता हुआ। तो इन फील पायों को पार कर रहे हैं, तो ऊपर एकल छत के तले जल की धाराएं अपनी सीमा में ऊपर ऊपर ही छत के साथ लगते हुए आगे की ओर जाती हुई, मानो ऊपर जल की एक विशाल सी छत बन गई हो। जैसे बेशुमार रंगों से प्रतिबिंबित होती हुई ये जल, जल की विशाल धाराएं, बेशुमार धाराएं भीतर की ओर जाती हुई, कहीं हाथी की सूंड से जल आता हुआ, तो कहीं शेर के मुख से जल की विशाल धारा निकलती हुई, तो कहीं मोर की मुख से, उनकी चोंच से, और साथ में वही स्वर निकलता हुआ, उन्हीं स्वर की मीठी गुंजार होती हुई। पिया संग इन नूरी शोभा को देखते हुए कैसी जल की धाराएं भीतर की ओर जा रही है। इन फील पायों की 4 हारों को पार किया, फील पायों की सुंदर हारें, तो पुणे बड़ो वन के वृक्ष सुंदर विशाल शोभा लिए। इन वृक्षों की मेहराबों में भी सुंदर हिंडोले पिया ने दिखलाए। एक एक वृक्ष जवेरों से झिलमिलाता, एक एक वृक्ष का तना आरसी के माने, उन एक वृक्ष के तने में से सभी वृक्ष झलकते हुए, विशाल तने विशाल मेहराबे, उनमें आई हिंडोले। और पिया ने बताया, इन हिंडोलों में झूलने का तो आनंद कुछ और ही है। इन हिंडोलों में पिया संग झूल रही है, तो ऊपर से जाती जल की धाराएं भी झूम उठती हैं, और बूंदियां बरसा के नृत्य करके मानो अपनी खुशी का इजहार कर रही है। पिया संग सखियों संग इन मेहराबों में हिंडोले झूल रहे हैं, ऊपर से जल की धाराएं जा रही हैं, उनकी बूंदियां आपको भिगो रही है पिया के लाड में, इश्क में। और नूरी शोभा, एक एक बूंदी पिया के आशिक, पिया के आत्म स्वरूप, जब रूह के नूरी अंगों को स्पर्श कर रही है, तो कोई बूंद मुंदरी बन के झिलमिला उठती है, तो कुछ बूंदे गले का हार बन के झूम उठती है। इन हिंडोलों में झूलने की अलग ही आनंद। वृक्षों की शीतल छाया, उसके तले जल की धाराएं जाती है, तो सुंदर नूरी शोभा धाम की। आगे बढ़े, इन वृक्षों को पार किया, वृक्षों की 5 हारें पार करी, तो देखेंगे बंगला के पूर्व में ढेलान की सुंदर शोभा घेर कर, जो बड़ोवन के 5 वृक्ष, फील पायों की 4 हारें, बड़ोवन के 5 वृक्ष, ये 14 हारें आई हैं। ठीक उसी के सन्मुख बंगला के पश्चिम तरफ ढलान की सुंदर शोभा। ढलान की शोभा दिखलाने से पहले
बढ़ते हैं ठीक मध्य बंगलों उस चबच्चे के स्थान पे पिया सब ठीक मध्य में बड़ो वन के वृक्ष पार किए फील पाए पार किए शोभा देखते हुए भीतर के भी वृक्ष पार किए उन्हें एक सुंदर विशाल रोज सुंदर नूरी बैठ की उन रोज से 3 सीढ़ियां उतरकर बंगलों की रोज पर आई सुंदर नूरी आभा और इन नूर की रोज के साथ लगती पहली विशाल नहर आड़ी खड़ी नहरों का जाल उनके मध्य बने जो जिनमें क्रमशः एक बंगलो एक चबच्चे की सुंदर शोभा आई है। सबसे पहले एक विशाल नहर की शोभा को पियर्सन इन विशाल नहर की शोभा पर आती है और इन शोभा को पियर अंगुरी के इशारे से दिखला रहे हैं। ठीक मध्य विशालता लिए नहर बेहद ही विशालता लिए इन जल का नूरी उज्जवल जल दूध से भी अति कोट गुना उज्जवल मिश्री से भी कोट गुना मीठा ये जल पिया का लाड समेटे सुगंधी लिए नरमाई लिए फूलों की सुंदर नूरी शोभा जल रोज की शोभा जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और इन नहर की दोनों ओर रोसों की शोभा इन रोसों के भी ठीक मध्य रंगों नगों से झिलमिलाती मोहलाते एक भूम का विस्तार ले ऊंची अतंत ये मोहलाते इन पर गुम्मट कलश ध्वजा पताका की शोभा बेशुमार रंगों में खिली खिली कोई जवेरों से सजी तो कोई फूलों से सजी उन पे आई गुम्मट नोक पर कलश ध्वजा पताका की शोभा और पताका में आई घुंघरी झूम उठते हैं तो उन घुंघरियों की मधुर आवाज समा को और भी सुंदर सुखद बना रही है। आप पिया संग इन एक मोहलात में आते हैं तो बेहद ही विस्तार लिए मोहलात बैठन के सुंदर स्थान पिया संग कुछ पल यहाँ रुकते हैं इन बैठकों में बैठते हैं विशाल जल की नहर के नजदीक इन बैठकों में बैठना शीतल हवा के झोंके सुगंधी का आलम सुखदाई ये माहौल सीजिया सिंहासन हिंडोली सभी साजो सामान उपलब्ध श्रृंगार की सभी साजो सामान जब कभी रूह इन नहर में झीलना करके इन मोहलातों में आती है तो श्रृंगार यही सजती है सुंदर नूरी शोभा और इन मोहलों के दोनों ओर आई रोज याद दिलाया पिया ने फूल बाग ठीक उसी माने ठीक मध्य में फुलवाड़ी दाएं बाएं लम्हों की रोज फुलवाड़ी में सुंदर फूलों की बैठकें सज उठती हैं और नभों की रोज पर सुंदर बैठ के एक एक नहर की सुंदर शोभा विशालता लिए मध्य में विशाल नहर दाएं बाएं रोसी रोसों के मध्य में होम बर ऊंची मोहलात मोहलातों के दोनों ओर आई रोज उनके पुनः 3 3
ठीक मध्य में फुलवाड़ी, दाएं बाएं नभों की रो। इस तरह से एक एक लहर की सुंदर शोभा इन आड़ी खड़ी लहरों के मध्य बनी विशाल छोर। सबसे पहले दिया लेकर चलते हैं जय बच्चे की शोभा में झील। जय बच्चे की सुंदर नूरी शोभा पिया संग उन जय बच्चे में खुद को महसूस करते हैं। इन जय बच्चे की चोक, इन चौक की नूरी शोभा विशालता लिए चौक 1600 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए। ठीक मध्य में 800 मंदिर का लंबा चौड़ा भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा। चबूतरे की चारों दिशाओं से विशाल सीढ़ियां चढ़ती हुई। इन विशाल सीढ़ियों से पग आगे धरते हैं इन चबच्चे पर जाने के वास्ते। श्री राज श्यामा जी और सखियों सब श्री राज जी श्यामा जी कैसे हाथों में हाथ थामे इन सीढ़ियों से चढ़ रही है। सुंदर अति कोमल सीढ़ियां। तो जिस समय आप शिवराज जी श्यामा जी एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर अपने कदम धरते हैं तो उन समय उनकी कदमों की सुंदर दीदार, उनकी नाक तली लाल एरिया, देखो की सुंदर दर्शन। कैसे श्यामा जी अपने लहंगे को समेटे एक एक कदम आगे सावधानी से बढ़ाते हुए उन समय उनकी नूरी नूरी कदमों के दीदार, झांझरी घुंघरी कांबी कटला का दीदार और विष्णु की नूरी झलकार उन शोभा को निरख निरख बलिहारी जा रही है। सखियों संग सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आए तो सामने विशाल जलराशि, विशाल चहबच्चा 600 मंदिर का लंबा चौड़ा विशालता लिए जल की सुंदर शोभा। जल को घेर कर आई पाल की सुंदर शोभा। इन पाल पर अति सुंदर बैठ की सिंहासन कुर्सियां पिया के वास्ते, हम सखियों के वास्ते। सखियां बड़े ही मनोहार से, रूह बड़े ही मनोहार से आप पिया शिराजी श्यामा जी को पुकारती हैं, पिया जी विराजिए ना। शिराज श्यामा जी उन सुखदाई बैठकों पर विराजते हैं। सामने जल की सुंदर शोभा और घेर कर शोभा मनों की प्यारी शोभा। उनकी 30 भूमि भूम दर भूम उन वनों की छतरी मंडल आगे आकर जल चबूतरे तक छाया करते हुए 25 फूलों की छतें जल चबूतरे पर अपनी छाया करती हुई कैसे फूलों की फलों पत्तियों ने मिलकर एकल छाया एकल छत करी। इन छत ने आगे बढ़कर जय बच्चे के जल चबूतरे तक अपनी छाया की है।
तो इन समय जयवज्जी में इन वृक्षों का प्रतिबिंब रंगों नभों से छिलमिला था। अति सुंदर लग रहा है। घेर कर आए वनों की सुंदर शोभा, भूम दर भूम उनकी 25 भूमि। इन वनों में निवास करने वाले पशु पक्षी कैसे उमड़ पड़ते हैं। पिया संग इन जयवज्जी में झीलन की सो, जयवज्जी में पिया के संग झीलना, शीतल सुगंधित जल में। इस समय फूल भी प्रसन्न होके, वृक्ष भी प्रसन्न होके फूलों की बरखा करते हैं। तो उन फूलों की पंखुड़ियों से जल की सुगंधी और कोट गुना बढ़ जाती है। उन शीतल नरम सुखदायी जल पिया संग सखियों संग झीलन की सो, और कैसे मस्ती में आकर एक दूसरे के ऊपर जल को हाथों में लेकर उछालना। एक साथ सभी सखियां जल को जब उछालती हैं तो कैसे चारों ओर जल ही जल और कुछ नजर नहीं आता। और इस समय युगल पिया की मोहनी छब का दीदार होना, जीवन की अनंत सुख रू पिया संग ले रही है। वो झीलन कर पाल पर आना, और कैसे चार सखियां नजरों ही नजर में पिया को श्रृंगार सजाती है। रूह ने चाहा कि पिया आज सफेद रंग की पाग बांधे, तो उसी समय उनके शीश कमल पर श्वेत नूरी आभा से झिलमिलाती अति सुंदर पाग सुशोभित होती है। कलंगी टुकटुकी की शोभा दिल की चाहना से श्रृंगार होता हुआ 12,000 रूही, 12,000 सखियां, और हर सखी के मनोभावों के अनुसार उनको वैसा ही श्रृंगार श्री राज श्यामा जी का दर्शन होता हुआ। युगल पिया मेरे श्री राज श्यामा जी, उनकी सोनी छप पर रूहें भी एक दूजे को श्रृंगार सजाती हैं। और फेर कर इन चैबच्चे की शोभा देखी तो विशाल चैबच्चा घेर कर आई रोस, चारों दिशाओं में वनों से उतरती सीढ़ियां, किनार पर कठेरा, जल तरफ भी कठेरे की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और इन चबूतरे को घेर कर आए 12 वनों की सुंदर शोभा। 4 कोने में वन, और हर दिशा में दो दो वन, हर दिशा में दो दो वन, और इन वनों ने आपस में मिलान करके जल चबूतरे तक छाया की है। लेकिन इनकी छाया ये जो बड़ी नहरें आई हैं उन पर नहीं जा रही। इन चौक के अंदर ही ये वृक्ष आपस में मिलान करते हैं। भूम दर भूम इनकी 30 भूमि, 5 भूम चबूतरे के बराबर, 25 भूमि और। तो इन चबच्चे की सुंदर अलौकिक शोभा की रूह फेर फेर पिया सब दर्शन करती है। और अब चलना है पिया सब बंगलों की शोभा को देखने, बंगलों की शोभा में विहार कर। तो यहाँ भी सुंदर शोभा धनी ने दिखलाई। एक बंगला भी 1600 मंदिर की लंबी चौड़ी चौक में शोभायमान है।
चारों दिशाओं में नहरों की उसी तरह से अपरंपार शोभा। विशाल नहर 25 मंदिर की विशालता लिए, चौड़ाई लिए, दोनों ओर रोसों की शोभा, जिनमें मध्य भूमभर की मोहनातें और दाएं बाएं की रोसों में ठीक मध्य फुलवाड़ी और नभों की समान रूप से जैसे चबच्चे में शोभाई है। चारों कोनों में विशाल चबच्चों की शोभा। इन चौक के ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा उठा। ठीक मध्य भूमभर ऊंचा चबूतरा, 800 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल चबूतरा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां इन चबूतरे पर चढ़ी हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर इन भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए तो सुंदर शोभा इन चबूतरे की। किनार पर खंभों की सुंदर शोभा। 5-5 मंदिर की दूरी पर आए ये नूरी थम विशालता लिए था। बेहद ही विशालता लिए ये था, जिनकी बंगलों की ऊंचाई आई है। बंगलों की एक भूम में रंग महल की 5 भूमों जितनी ऊंचाई है। तो अत्यंत ऊंची इनकी भूमि और विशालता लिए ये थम। इन थंबों में आया चेतन चित्रावन। आप पिया शिरा जी, श्यामा जी और सखियों को आया देखिए। ये चित्रावन भी और खिल उठते हैं। फूल और खिलकर अपनी सुगंधी बढ़ाते हैं। जवेरों की पुतलियां नृत्य कर कर रूह का अभिनंदन करती हैं। तो इन चबूतरे पर है घेर कर 100 मंदिर की विशालता लिए परिक्रमा आई है। इन परिक्रमा में है बाहर की तरफ देखते हैं तो इन थंबों की एक भौं विशालता लिए थंब उनकी बेहद ही सुंदर नकाशी से युक्त मेहराब की शोभा। मेहराब की नोक पर दाएं बाएं फूलों की सुंदर शोभा झिलमिलाती हुई बेहद ही सुंदर नकाशी से सजी ये मेहराबें। और आगे वनों की शोभा दिखलाई देती हुई चबच्चे के माफक इनको घेर कर भी 12 वन आए हैं, जिनकी भूम दर भूम 30 भूमें आई हैं। 5 भूमें चबूतरे के बराबर, 25 भूमें और। तो यहाँ पर इन रोज पर खड़े हैं, बाहरी किनार की शोभा को देख रहे हैं। तो थंबों की सुंदर शोभा, थंबों के मध्य कठेड़ों की शोभा, इन कठेड़ों से लपके वनों की सुंदर शोभा को देखना। इन एक भूम के आगे वनों की 5 भूमें दिखाई देती हुई इसी तरह से भीतर की ओर मुख किया तो बाहर की ओर जहाँ एक भूम की शोभा थी, भीतर की ओर भूम दर भूम 5 भूम के मंदिर, सुंदर मंदिर भूम दर भूम उनकी छज्जी दरवाजे झलकार करते हुए। और ठीक मध्य में विशाल दरवाजा, बेहद ही विशाल दरवाजा, सुंदर स्वर्णिम आभा से झिलमिलाता हुआ, सिंधिया रंग की चौखट, कुंडी सांकल की सुंदर शोभा, विशालता लिए द्वार, भूम दर भूम 5 भूमों के द्वार झलकते हुए और दोनों ओर 300-300 मंदिर। पिया ने दिखलाया एक भूम में चारों तरफ घेर कर 2400 मंदिर और 5 भूमों में 12,000 बंगलों की इन एक भूम में 12,000 मंदिर। दूसरी भूम में आए तो पुणे 12,000 मंदिर। तो इस तरह से प्रत्येक भूम में, बंगलों की प्रत्येक भूम में मंदिरों की 5 भूमें और 12,000 मंदिर, कुल 60 मंदिरों की सुंदर शोभा।
और एक सुंदर शोभा कि मंदिरों और थंबों के मध्य जो स्थान है वो दरबार कहलाता है। तो पिया संग इन दरबार में आई अति सुंदर बादशाही बैठकों में पिया संग विराजना। कभी भीतर इन मंदिरों की शोभा देखना, कैसी सखियां इन मंदिरों से बाहर निकल रही हैं, कभी भीतर जा रही हैं, खूब खुशहालियों की जुट। ये स्थान खूब खुशहालियों के रहने का है। तो कैसे खूब खुशहालियों के जुट हाजिर होती हैं सेवा के वास्ते। और बाहर क्यों नजर करें तो वनों की सुंदर शोभा, उन वनों में खेलते भी खूब खिलौने, पिया के आशिक खिलौने, पशु पक्षी तरह तरह के करतब करके पियों को रिझाते हुए। मोरों का नृत्य, कोयल की मीठी गुंजार और खरगोशों की उछल कूद, कैसे आपस में प्रेममयी लड़ाइयां करके तो कभी करतब करके गुलाटियां खा के, तो कभी पक्षी तरह तरह की पोशाकों में सज के, कि जिन पोशाकों को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर आप भी अशिरा जी, श्यामा जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उनकी एक हंसी के खाते कैसे धनी को रिझाते ये पशु पक्षी। तो इन दरबार में पिया संग बैठकर इस सुंदर शोभा को देखने के बाद अब रूह चलती है पिया संग भीतर की ओर। बड़े द्वार के सन्मुख आते ही द्वार खुल गया और भीतर की ओर गए। भीतर पहुंचते ही सुंदर नूरी शोभा घेर कर आई एक नूरी कली, आगे थम की हार। और यहाँ पर शोभा देखी कि इन थंबों ने भूम दर भूम मंदिरों की माफक की भूमि ली है। भूम दर भूम मंदिरों से इनका मिलान होता हुआ घेर कर आए 25 भूम की मोहलाते, 25 भूम की ही थंबों की हारी। तो इस शोभा को देखते हुए आगे बढ़े तो ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य में कमर भर ऊंची चबूतरे की सुंदर शोभा। तो आगे बढ़ती है और इन चबूतरे पर आप पिया शिरा जी, श्यामा जी और सखियों के संग आती है। चबूतरे पर नूरी गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, सुंदर विशाल सिंहासन, अति सुखदायी सिंहासन और कुर्सियां आप पिया के वास्ते, मेरी युगल पिया श्री राज श्यामा जी इन सिंहासन कुर्सियों पर विराजती हैं। घेर कर हम सब सखियां भी पिया संग विराजती हैं। सुंदर नूरी शोभा इन चबूतरे की किलम के ऊपर सुंदर चेतन चित्रामन और किनार पर विशाल थंबों की शोभा, जिनकी बंगलों की एक भूम माफक भूमि आई है। जैसे बाहर भूम भर ऊंची चबूतरे के किनार पर भूम देखी, भूम दर भूम 5 भूमि, विशाल थंब, उन पर सुंदर विशाल मेहराबे, पुने थंब उठे, पुने विशाल मेहराबे, भूम दर भूम 5 भूमि और एक सुंदर शोभा। इन चबूतरे पर बैठे हैं, नजर ऊपर की तो छत हमारी 5 भूम ऊंचाई पर, बंगलों की 5 भूम मापक, इतनी अतत ऊंचाई पर भूमि एक छत आई है। ऊंची अतंत ये छत और घेर कर नजर करी तो घेर कर मंदिरों की सुंदर शोभा और इन मंदिरों की 25 भूमि दिखाई देती है। घेर कर आई मंदिरों की 25 भूमि
और कैसे इन 25 भूमों से खूब खुशहालियों के जुत उमड़ पड़ते हैं, मंदिरों से बाहर निकलते हैं, अपने अपने मंदिरों से बाहर निकलते हैं, इन दहलान को पार करते हैं, इन कठेड़ों से खड़े होकर आप प्रिया शिवराज जी, श्यामा जी और सखियों का दीदार करते हैं और मस्ती में आके, उमंग में आके उनके अंग प्रत्यंग झूम उठते हैं और फूलों की बरखा घेर कर आई इन मंदिरों से भूम दर भूम 25 भूमों से फूलों की बरखा करती खूब खुशहालियां। इन चबूतरे पर कैसे उन फूलों की बरखा, सुंदर नूरी फूल, गुलाब की पंखड़ियां, नरम नरम पंखड़ियां कैसे आती हुई मानो एक एक पंखड़ी उन खूब खुशहालियों का संदेश पिया तक पहुंचाती हुई, उनका सिजदा पिया के चरणों में करती हुई एक एक पंखड़ी। पिया भी मुस्कुरा कर एक नजर उस तरफ करते हैं तो उनकी मेहर भरी नजर पाकर खूब खुशहालियां प्रसन्न हो उठती हैं, उनके अंग प्रत्यंग खिल उठते हैं और कैसे इन समय नृत्य पेश करके पिया को रिझाती है। 25 भूमों में, भूम दर भूम 25 भूमों में नृत्य होता हुआ मधुर संगीत समा लहरी कुछ खूब खुशहालियां चबूतरे के नजदीक नृत्य करती हुई, उनके आभूषणों की झनकार, उनके वस्त्रों की झनकार पिया को मोहती हुई, पिया के गुणगान करती हुई, उनका गायन स्वर से स्वर पूरती हुई, आभूषण की झनकार के साथ साथ वाद्य यंत्र भी बज उठते हैं। सारंगी की मधुर झनकार, बांसुर की मीठी तार, ढोलक की छाप, तो सुंदर समा और इन समय कुछ खूब खुशहालियां तोड़कर थाल की थाल सजा कर लाती हैं और सभी शिवराज श्यामा जी के सामने, सभी सखियों के सामने नूर की चौकियां लगती हैं, उन पर थाल सजते हुए और बड़े प्यार से उनका पिया से मनोहार करना, पिया जी भोजन आरोग्य ना, पिया बड़ी प्यार से भोजन आरोग रहे हैं। बीच बीच में मीठी बातें सखियों संग कर रही हैं और खूब खुशहालियों से भी प्रसन्न होकर उनसे भी मीठी बातें करते हुए एक दिली वाहिदत की भूमि, एक का सुख सभी का सुख, ये खूब खुशहालियां भी पिया से जुदा नहीं है, उनकी ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप है। मार्फत में एक पिया तू ही तू, हकीकत की लीला, ये सब नजर आ रहा है। पिया संग भोजन आरोगना और कोई सखी पान बीड़ी की सेवा करती है, तो इन सुखों को लेकर घेर कर आए इन विशाल बंगले की शोभा तनी फेर कर दिखलाते हैं कि देखो तो कितना सुंदर ये बंगला। घेर कर आई मंदिर भूम दर भूम 25 भूमें उनकी दिखाई देती हुई, प्रत्येक भूम जुदी जिन्स जुदी रंगों नगों में सजी हुई,
उनके आगे थंबों की हार जो भोम दर भोम इन मंदिरों से मिलान कर रही है, कठिनों की सुंदर शोभा झिलमिलाती हुई। और ठीक मध्य में चबूतरे की सुंदर शोभा चबूतरे की किनार पर था। और ये चबूतरा, इन चबूतरे पर छत जब पड़ती है, जब घेर कराए मंदिरों की 25 भूम हो जाती है, तब एकल छत इन बंगलों के ऊपर तो सुंदर नूरी शोभा का दीदार करके अब चलना है बंगलों की चांदनी पर। तो चबूतरे की किनार पर जो थंब आए हैं, उन थंबों में सीढ़ियां झलकती हुई, सुंदर विशाल सीढ़ियां एक लिफ्ट की माफक। उन सीढ़ियों में आप शेरा जी, श्यामा जी और सखिया आते हैं। और ये सीढ़ियां हमें ले चलती हैं बंगलों की चांदनी पर। बंगलों की चांदनी विशालता ली 800 मंदिर की लंबी चौड़ी एक विशाल छत और वनों का मिलान होता हुआ, इन छत से वनों का मिलान होता हुआ, सुंदर नूरी शोभा ठीक मध्य में 600 मंदिर का लंबा चौड़ा विस्तार लिए कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की चारों कोनों में थंबों की शोभा, उन पर मेहराबी और देहरी की शोभा, इन सुंदर नूरी दोहरी की शोभा जो देख रही है, सुंदर रंगों नगों से झिलमिलाती देहरी। घेर कर नजर करी तो घेर कर जो 48 बंगलों की 48 हारें आई हैं, उनकी चांदनी पर ऐसी ही देहरियों की शोभा। देहरियों की नोक पर कलश, बड़ी बड़ी ध्वजा, पताका, घुंघरियां लहराती हुई घेर कर आई ये सुंदर शोभा जो देख रही है। इन देहरियों में सुंदर बेड के, सुंदर सिंहासन, कुर्सियां, सुंदर बैठक और एक बहुत ही प्यारी सी शोभा। इन बंगला की चौक के जो चारों कोनों में 6 बच्चे आए हैं, उनसे जल की विशाल धार, विशाल 6 बच्चे सीधा ऊपर की ओर आते हुए और लगभग 6 भूम की ऊंचाई लिए इन देहरी की नोक को स्पर्श करते हुए चारों कोनों के 6 बच्चे उठकर देहरी की नोक को स्पर्श करते हुए। तो पिया संग इन शोभा को देखना बंगलों की चांदनी पर है। चांदनी पर सुंदर नूरी रंगों नगों से फूलों से सजी सुंदर देहरी, देहरी की नोक पर कैसी चारों कोनों से विशाल जल की धाराएं, विशाल जल की पूर आते हुए और उन नोक को स्पर्श करते हुए। तो इन समय कुछ बूंदियां अर्शे मिलावे को भी भिगोती हुई जल की 4 धाराएं आके चारों तरफ से आकर इन नोक पर मिलती हुई। तो जब जल की धारा मिलती है तो उस समय कैसी जल की मधुर गर्जना और आपस में टकराव सी कैसी जल की बूंदियां बिखरती हुई भीगा भीगा सा समा घेर कर जो 48 बंगलों की 48 हारें आई हैं, उनमें इसी प्रकार से सुंदर नूरी शोभा। तो ये शोभा को रूह दर्शन कर रही है, सुंदर सुखदायी बैठक और ऊपर जल की धाराएं स्पर्श करती हुई नोक को, अति सुंदर शोभा। रूह के दिल में आता है ये शोभा। मैं ऊंचाई पर जाकर घेर कर जो बड़ो वन फील पाए, बड़ो वन में एकल छत इन बंगलों और चैबच्चों की संपूर्ण शोभा के ऊपर जो एक छत की है, उन छत के तले तले असवारी करके सुखपालों की या पक्षी पर असवारी कर कर इन संपूर्ण शोभा को देखो।
रूह के दिल में आते ही, पिया जी का हुक्म पाते ही, इच्छाचारी मनवेगी सुखपाल हाजिर हो जाते हैं और चांदनी पर आकर लग जाते हैं। बेहद ही सुंदर शोभा लिए इन सुखपालों की सुंदर शोभा सुखदाई बैठ की। आप पिया श्री राज श्यामा जी सुखपाल पर विराजते हैं और पिया की सुखपाल में प्रत्येक रूह का ये भाव कि मैं ही हूँ। सखियां भी सुखपालों पर विराजती हैं और सुखपाल उड़ान भरती है। हीर कराई वनों और फील पायों की एक कलनूरी छत के तले तले उड़ान भरना इन बंगलों और चबच्चों के ऊपर। 48 बंगलों की 48 सहारे, नहरें चबच्ची ऊपर तक खुले हुए दर्शन देते हुए और बंगलों की चारों दिशाओं में नहरें और चारों कोनों की चबच्चों की तो अति सुंदर शोभा। उनसे विशाल जल की धाराएं उठकर नोक को स्पर्श करती हुई इस शोभा का सुंदर दर्शन होता हुआ और चबच्चे के ऊपर आए तो चबच्चे की विशाल जल राशि और कैसे जल चबूतरे तक वृक्षों की शीतल छाया सुंदर नूरी शोभा के दर्शन किए। इस शोभा के दर्शन करके अब रूह चलती है इन बंगलों की छठी चांदनी पर। इन बंगलों चैबच्चों के ऊपर जो एकल छत आई है बड़ो वन फील पाए और बड़ो वन के वृक्षों की, उन छत पर रूह चलती है पिया संग। इन छत पर हमारे सुखपाल उतरते हैं, श्री श्यामा जी और सखिया इन सुखपालों से उतरते हैं तो सुंदर सुखदाई एहसास। पिया जी उतरे सुखपाल से, श्यामा जी का हाथ थाम के उन्हें सुखपाल से उतार रहे हैं। सखियों को भी अपने हाथों से थामकर सुखपालों से पिया उतार रहे हैं। पिया की लाड को सखियां महसूस कर रही हैं। और उतरते समय आभूषणों की मीठी झनकार, इन पुखराजी ताल की सुंदर शोभा। बंगलों की छठी चांदनी पर पुखराजी ताल की सुंदर शोभा पुखराजी ताल का प्रारंभ होता हुआ ठीक मध्य में एक दीवार की सुंदर शोभा दिखाई देती हुई घेर कर चारों तरफ 11,200 कोस में दीवार, 400 कोस की परिक्रमा और थंबों की सुंदर शोभा। इन पर एक छत आगे छज्जे बढ़ते हुए भूम दर भूम छज्जों का बढ़ना और पीछे पीछे ताल का बढ़ना, ताल का विस्तार होता जाना। आगे आगे छज्जे, पीछे पीछे दीवार और उन दीवार तक जल का बढ़ना। ढाई सौ भूम तक जल का विस्तार होता हुआ और 250 भूम के बाद ताल का बढ़ना रुक जाता है। अब आगे आगे टहलाने और पीछे पीछे महलों की सुंदर शोभा। 250 भूम प्लस 730 भूम, 980 भूम तक उल्टी सीढ़ी के माफक शोभा और 250 भूम में एक सुंदर शोभा। पूरब में ढलान से मिलान होता हुआ और पुखराज की तरफ पुखराज से मिलान होता हुआ एक लंबे पुल से
तो बंगलों की चांदनी पर है और इन शोभा के दर्शन एक उल्टी सीढ़ी की तरह मिलान बढ़ती छज्जी 980 भूमों पर इन छत के ऊपर बंगलों की चांदनी पर एक छत हो गई। दहलान की सुंदर शोभा भूम दर भूम और 250 भूम के बाद पुखराज से भी मिलान होता हुआ अब पिया संग इन पुखराजी ताल की चांदनी पर आई। तो यहाँ चांदनी पर उन्हें घेर कर बड़ोवन के वृक्ष और तले जो फील पाई आई थी उन पर जवेरों की मोहला थी। उन्हें बड़ोवन के वृक्ष और भीतर ताल का विस्तार और इन समय एक सुंदर शोभा कि बंगला की पूरब की दहलान तो चबूतरे से ही आ रही है। 8 खंभों की 14 हारे जिनमें 4 में नहरें और 3 में बैठ की पश्चिम तरफ भी 980 भों ऊपर दहलान की शोभा और 980 भूम से देखेंगे किनार पर छज्जों की शोभा भूम दर भूम वृक्षों की जवेरों के मोहलों की और इन दहलानों की 20 भूम। तो इन सुंदर शोभा का दीदार धनी कराते हुए कैसे उन शोभा को धनी एहसास कराते हुए कि कैसे आकाशीय माहौल में जल का स्तून जो तले खजाने के तार से चला आ रहा है आकाशीय माहौल की चांदनी पर फूटता है। आकाशीय माहौल की चांदनी से वो जल भूम दर भूम आकाशीय माहौल की 1000 भूमों में जल होता हुआ पुखराज की चांदनी पर आता है और पुखराज की चांदनी से एक धारा तो तले खजाने के ताल में भूम दर भूम जाती समा जाती है और एक धारा बंगला जी की ओर बढ़ती है। तो बंगला जी की तरफ जो पुखराज का मुख्य दरवाजा है उनसे तले तले होते हुए पुखराज की छज्जी बंगला की छज्जी के तले तले होते हुए जब इन दहलान में वो धारा आती है तो 4 नहरों के रूप में प्रकट होती है और यहाँ से जल की 4 धाराएं 20 फुट ऊपर से इन पुखराजी ताल में गिरती हुई इन शोभा को पिया संग देखना कैसे जल की धाराएं 20 फुट ऊपर से गिर रही है। पिया संग इन जल की गिरती धाराओं के दर्शन फेर फेर करती है। इन पुखराजी ताल में पिया संग जल क्रीड़ाएं करना और कैसे इन समय पुखराजी तार को घेर कर आई चांदनी पे पशु पक्षी भी उमड़ जाते हैं। तो जल की धाराओं का इस तरह से सुंदर पुखराजी ताल पर 20 फुट ऊपर से जल की धाराएं आती हैं और ये धाराएं आगे बढ़ती हैं और अद्भिज की कुंड में 16 धाराओं के रूप में जाके समाती हैं। तो एक एक धारा को वो शोभा को रूह महसूस करती है कैसे जल की एक बूंदी को पकड़कर नीचे उतरना और इन चेतन जल में पिया संग हास विलास करना। तू फिर इन शोभा को निरख रही है। इन जल रोज पर आप पिया श्री राज श्यामा जी के संग रूह है और उनकी अलौकिक शोभा श्रृंगार के वो फिर दर्शन कर रही है। युगल पिया की सुंदर सोनी छब पिया जी का सुंदर नूरानी मुखार पे हंसता मुस्कुराता रूह पे संकोच उनकी शीश कमल पर आई पाक की शोभा राखड़ी टुकटुकी
श्यामा जी के शीश कमल पर राखड़ी की शोभा और श्यामा जी का मुखार पे कैसे हंसता हुआ, रूहों पर लाड बरसाता हुआ। राखड़ी की शोभा, बैंडी की शोभा, श्यामा जी की नयन और उनकी नासिका में आई बेंदी की शोभा, कानों में आई कुंडल। तो फिर शिवराज श्यामा जी सोनी छप का दीदार कर रही है। शिवराज जी, श्यामा जी, उनकी नूरी मुखार पे और पिया जी के चरणों की सुंदर शोभा, उनके चरण उन्हीं के माफिक सुंदर नूरी शोभा, झांझरी घुंघरी कांदी कडला की शोभा, इजार की सुंदर शोभा, नीली लाई को इजार और श्वेत जामा काड़े अंग तक आता हुआ, बेहद ही सुंदर कढ़ाई से युक्त सुंदर शोभा से लिए उनका जामा और जामे में से झलकती इजार। नजर ऊपर हुई तो कमर में नीलो न पीलो रंग का पटका। शेषाजी की नूरी नूरी कोमल हंस कमल, उनकी नूरी उंगलियां मुंदरियों की शोभा, पोची बाजू बंद की सुंदर शोभा, हिड़े अंग पर आए सुंदर हार, उनकी पिछोड़ी में से छलकते हुए और फेर कर पिया से नजरें मिली तो कैसे मुस्कुराते हुए पिया रूह पे इश्क लौटाते, उनकी नासिका में बेसर, कानों में बालाओं की शोभा और उनके फूल की मानिंद खिली खिली उनके अधरों की शोभा, गालों की शोभा और माथे पर सुंदर तिलक, उनके नयन कमल, शीश कमल पर बाग की सुंदर शोभा और पिया जब रूह से बात करते हैं तो उन समय उनकी दंतावली के दर्शन, रूह एक तक आप पिया शिवराज जी की नूरी छवि की नख से शिर तक दीदार कर रही है। और रूह की नजर जाती है श्यामा जी के नूरी नूरी चरण कमलों पर, अंगूठे की सुंदर शोभा, अंगुरियों की सुंदर शोभा, नखों का तेज, अंगूठे में अनवट, अंगुरियों में बिछी की शोभा और कदमों के काड़े अंग पर झांझरी घुंघरी कांदी कटली की सुंदर शोभा, नीली लाही को चढ़निया और उसमें सिंधिया रंग चढ़ाव की साड़ी सुंदर शोभा देती हुई, सुंदर जड़ाव युक्त चढ़निया और सुंदर साड़ी, नजर ऊपर हुई तो कमर में कमर बंद, हीरे अंग पर विराजी हार, उनकी शाम रंग की कंचकी पर और श्यामा जी का मंद मंद मुस्कान लिए मुखार बिंद, नासिका में मुरली की शोभा, माथे पर पेंदा राखड़ी की नूरी शोभा और उनके नूरी केश और उनकी नूरी चोटी उनकी कोमल कोमल पीठ पर लहराती हुई और श्यामा जी ने साड़ी, उनका पल्लू, साड़ी में से ही झांझी, साड़ी में से ही राखड़ी
कुंडल का दीदार होता हुआ, हारों का दीदार भी साड़ी में से होता हुआ, और उनकी पीठ पे लहराती चोटी और कंचुकों के बंद, हारों की फंदन, ये सब शोभा साड़ी में से झलकती हुई। और उनके बाजू में आए बाजूबन, सुंदर नूरी शोभा, उनके फंदन, कंकरी की शोभा, तो श्यामा महारानी के हस्त कमलों को अपने हाथों में लेती है, तो अति कोमलता लिए उनके हस्त कमल नाजुकी को, सलूकी को महसूस कर रही है। अंगूठियों की शोभा, अनवट की शोभा, अनवट में श्यामा महारानी अपने संपूर्ण श्रृंगार को निरख रही है। पहुंची नव घड़ी, नवजोड़ की शोभा, तो आप शिराजी श्यामा जी की सुंदर नूरी शोभा को फिर अपने दिल में ले रही है, अपने धाम हृदय में बसा रही है। आप पिया शिराजी श्यामा जी कैसे मुस्कुरा रहे हैं, अपनी रूहों को देखकर उन पे लाड बरसा रही है। रू एक टक शिराज श्यामा जी के नख से शिख तक की सुंदर नूरी स्वरूप को फिर निरख रही है। वो खुद को देखती है घुमत जी में, पिया जी की सन्मुख, पिया जी की नूरी बैठक को रू फिर निरखती है, और रू पिया जी से अर्जी करती है, हे मेरे पिया, मुझे अपने इन चरणों से एक पल के लिए भी दूर ना होने देना। ये पिया, मैं सदा इन कदमों तले पड़ी रहूं। प्रणाम जी।